मतलब भाई डिटर्मिनिस्टिक, जो कि एनएफए के केस में नहीं होता, क्योंकि एनएफए के केस में हमारे पास Q1 पे भी जा सकती है, Q2 पे भी जाएगी, Q3 पे मल्टीपल स्टेट्स में भी जा सकता है, हो सकता है। हमने भी क्या क्या देख लिया कि ये जो है क्या सब ये ग्रामर के बारे में देखा था ना। ग्रामर फोर्थ क्वाड्रपल होता है, इसमें वेरिएबल होता है, टर्मिनल होता है, एंड प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट। प्रोडक्शन रूल होता है, स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन रूल से हमारा पूरा ग्रामर होता है। मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे नाउ अब हम देखेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह का होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, अगर हम एक स्टेट में हैं, अगर हमारा मशीन एक स्टेट में है एंड इफ इट इज़ टेकिंग वन इनपुट और फिर और एक इनपुट पे अगर वो the resulting state is only one resulting state, then it will be deterministic finite automata, otherwise it will be non-deterministic finite automata. So we will now study about deterministic finite automata. नल स्टेट में जाए, हो सकता है, मतलब दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट। हमने ग्रामर के बारे में देख लिया, लैंग्वेजेस के बारे में देख लिया, देन अल्फ़ाबेट्स के बारे में देख लिया, पावर ऑफ सिग्मा के बारे में देख लिया, एंड देन क्लीन क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर भी देख लिया। व्हाट इज़ क्लीन क्लोजर एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव क्लोजर, वो भी हमें पता है। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके लूंगी, तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं। पहला होता है स्टार्टिंग स्टेट Q, सॉरी सेट ऑफ स्टेट्स Q, सिग्मा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, sigma is alphabets, delta is transition function, and Q naught is the starting state, and F is a set of final states. Capital F is set of final state, Q naught is the starting state, and delta is transition function. When we will transition means changing of state. When our machine is changing its state, it will change through a transition function. So delta is transition function is represented by delta represents transition function, and then alphabets, finite set of symbols, and Q set of states. Okay, so deterministic finite automata has 5 tuples, Q set of states, and alphabets and transition function, and starting state, and a set of final states. तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं डीएफए, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यहां पे क्या है कि अगर मेरे पास ऑटोमेटा के अंदर एक स्टेट है Q नोट, और Q नोट पे मैंने कोई भी स्ट्रिंग अप्लाई किया, Q नोट पे मैंने कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया, लेट्स से मैंने अप्लाई किया A, चाहे A करो B C, कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया, नोट पे मैंने कोई भी स्ट्रिंग अप्लाई किया, Q नोट पे मैंने कोई भी अल्फाबेट दूं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यहां पे क्या है कि अगर मेरे पास ऑटोमेटा के अंदर एक स्टेट है Q नोट, और Q नोट पे मैंने कोई भी स्ट्रिंग, अगर हमारे पास ऑटोमेटा के अंदर एक स्टेट है Q नॉट और हमने Q नॉट पे कोई भी इनपुट Q नोट पे मैंने कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया, लेट्स से मैंने अप्लाई किया A, चाहे A करो B C, कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया, तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा। अब वो स्टेट कौन सी होगी? Q1 भी हो सकती है, Q2 भी हो सकती है, Qn हो सकती है, Q नोट भी हो सकती है, लेकिन एक स्टेट होगी, ये फिक्स्ड है। और जहां पे ये चीज फिक्स हो जाए उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक। जो अगर एक इनपुट लेने पे एक स्टेट एक फिक्स्ड स्टेट है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी बिटवीन विच स्टेट इट विल नेक्स्ट एक्वायर, then it will be deterministic, otherwise it will be non deterministic. एनएफए के केस में नहीं होता, क्योंकि एनएफए के केस में हमारे पास Q1 पे भी जा सकती है, Q2 पे भी जाएगी, Q3 पे मल्टीपल स्टेट्स में भी जा सकता है। हो सकता है वो नल स्टेट में जाए, हो सकता है मतलब किसी भी स्टेट पे ना जाए, तो ये मल्टीपल चॉइस स्टेट होगी, ये फिक्स्ड है। और जहां पे ये चीज फिक्स हो जाए उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक, जो कि एनएफए के केस में नहीं होता, क्योंकि एनएफए के केस में हमारे पास Q1 पे भी जा सकती है, Q2 पे भी जाएगी, Q3 पे मल्टीपल स्टेट्स में भी जा सकता है। हो सकता है वो नल स्टेट में जाए, हो सकता है मतलब किसी भी स्टेट पे ना जाए, तो ये मल्टीपल चॉइसेस होती हैं एनएफए के केस में। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब है कि अगर आप एक स्टेट पे कोई भी अल्फाबेट अप्लाई करते हो, तो वो आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टेट पे लेके जाएगा। तो ये फंडा है डिटर्मिनिस्टिक का। और ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ऑटोमेटा को क्या बोल रहे हैं, एक मशीन है जो एक्चुअल में लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेशन को यहां पे हम यूज कर रहे हैं। मतलब लैंग्वेज को अगर हमने स्टैंडर्ड वे से रिप्रेजेंट करना है, चाहे मेरी लैंग्वेज फाइनाइट है, चाहे मेरी लैंग्वेज इनफाइनाइट है, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या यूज करता हूं? ऑटोमेटा को यूज करता हूं। तो ऑटोमेटा एक मशीन है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो एक्चुअल में बताती है कि क्या ये लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं हम क्या एक्चुअल में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और डीएफए को हम डिनोट करते हैं
ऑटोमेटा कि अगर आप एक स्टेट पे कोई भी अल्फाबेट अप्लाई करते हो तो वो आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टेट पे लेके जाएगा। तो ये फंडा है डिटरमिनिस्टिक का। और ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ऑटोमेटा को क्या बोल रहे हैं, एक मशीन है जो एक्चुअल में लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। मतलब लैंग्वेज को अगर हमने स्टैंडर्ड वे से रिप्रेजेंट करना है, चाहे मेरी लैंग्वेज फाइनाइट है चाहे मेरी लैंग्वेज इनफाइनाइट है, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या यूज करता हूं? ऑटोमेटा को यूज करता हूं। तो ऑटोमेटा एक मशीन है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो एक्चुअल में बताती है कि क्या ये लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं हम क्या एक्चुअल में? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और डीएफए को हम डिनोट कैसे करते हैं? डीएफए को हम डिनोट करते हैं इन 5 सिंबल्स, इन 5 टपल से हम इसके लिए डिनोट करते हैं। तो इसको एक्चुअल में हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले क्यू, कैपिटल क्यू का यहां पे मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल फाइनाइट स्टेट्स। सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स मतलब आपकी मशीन के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं। स्टेट्स का मतलब क्या है कि एक स्टेट मतलब स्टार्टिंग स्टेट से आउटपुट में जाने के लिए आपने कितनी बीच में ट्रांजिशंस की, कितनी स्टेट्स पे आप गए, तो वो सारी स्टेट्स की कलेक्शन को हम क्यू बोलते हैं। देन हमारे पास आता है यहां पे समीशन। ये एक्चुअल में क्या? ये मैंने ऑलरेडी Q is set of finite states. Okay. Yes. Set is finite. It is not infinite set of states. Okay. So Q is a capital Q is a finite set of states. Okay. Set of finite states. डिस्कस किया हुआ है। ये है अल्फाबेट, सेट ऑफ अल्फाबेट। लेट्स सपोज जो हम कॉमन लेते हैं, जैसे हम लेते हैं ए और बी, मतलब ए पे Sigma is set of alphabets. We know sigma is set of alphabets. Q is set of capital Q is set of finite states. Sigma is set of alphabets, and then you know about deterministic and non-deterministic. You know well. So first thing we discussed here is what will be deterministic and what will be non-deterministic. Then after that we are discussing that DFA is consists of 5 tuples, where first tuple is capital Q. Capital Q is set of finite states, and sigma is set of alphabets. And जा रहा है बी पे कहां जा रहा है? 0 और 1 भी ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ए और बी अल्फाबेट को यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है डेल्टा। ये एक्चुअल में क्या? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि आपने एक स्टेट पे कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया, ए या बी, आप कहां गए, मतलब आप कहां पे पहुंच गए, उसकी आउटपुट क्या है, आप किस स्टेट पे रीच कर जाओगे। तो इस ट्रांजिशन को एक्चुअल में बोलते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करना, वो एक्चुअल में कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। देन क्यू नोट। क्यू नोट है आपकी स्टार्ट। delta denotes transition from one state to another state. Delta denotes transition of one state from another state, and they okay ठीक है. स्टार्ट स्टेट मतलब आपने स्टार्ट Q naught the start state, we know. कौन सी स्टेट से किया है, वो होती है हमारी जनरली क्यू नोट। और एफ क्या है? सेट ऑफ फाइनाइट फाइनल स्टेट। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जनरली हमारे पास फाइनल स्टेट हम एक ही लिखते चलते हैं। फाइनल स्टेट मतलब जहां पे आपके जाके स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जहां पे जाके आपका जो है आउटपुट जनरेट होगा वो होगी आपकी फाइनल स्टेट। लेकिन कई बार हमारे पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स भी पॉसिबल है, तो इसको हम जनरली क्या लिखते हैं? सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट्स। लेकिन जितनी भी फाइनल स्टेट्स होंगी वो याद रखना, टोटल स्टेट्स आपके पास कितनी है? क्यू। तो यानी फाइनल स्टेट्स होंगी वो सबसेट होगा किसका? क्यू का। ऑब्वियसली फाइनल स्टेट्स जो है Or final set of finite states will always be a subset of set of states. Okay, set of finite states. The total number of the total set of the the states that we have is already included in capital Q. So Q naught that is the start state will also belong to capital Q, and this set of finite final states will be a subset of capital Q. That is the set of all these states. क्यू से ज्यादा तो हो नहीं सकती। क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। जितनी भी स्टेट्स है वो है क्यू। तो फाइनल स्टेट या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्यू, मतलब सारी की सारी फाइनल स्टेट है, अदरवाइज कुछ ना कुछ कम होगी, तो आप कह सकते हो कि एफ इज अ सबसेट ऑफ ऑल स्टेट्स, दैट इज क्यू। इस पॉइंट इस ये छोटे पॉइंट्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट जो है याद रखना चाहिए, क्योंकि डीएफए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टीओसी का, क्योंकि मैक्सिमम कुछ ना कुछ कम होगी, तो आप कह सकते हो कि एफ इज अ सबसेट ऑफ ऑल स्टेट्स, दैट इज क्यू। कई बार इस पॉइंट ये छोटे छोटे पॉइंट्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि डीएफए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टीओसी का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डीएफए के रिलेटेड आते हैं। डीएफए होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, और उसको बाद में डिजाइन करना, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया इन पांचों की जो है बेसिक डेफिनेशन की, ये डीएफए को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इन 5 सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज मुझे एक डीएफए बनाना है, मुझे So it's clear. DFA is consist of 5 tuples. First tuple is 5 tuples set of finite states capital Q. Then a set of alphabets, that is sigma, and transition function delta, and Q naught initial state, and capital F set of finite final states. That is also a finite set. Okay, and F is a subset of capital Q, and Q naught also belongs to capital Q. Okay. डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है फॉर अ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज के लिए? जिसमें सारी स्ट्रिंग्स शुड बी स्टार्टिंग विद ए। मतलब वो लैंग्वेज मुझे किस लैंग्वेज के लिए जिसमें सारी स्ट्रिंग, तो इन 5 सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज मुझे एक डीएफए बनाना है, मुझे एक डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है फॉर अ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज के लिए? जिसमें सारी स्ट्रिंग्स शुड बी स्टार्टिंग विद ए। मतलब वो लैंग्वेज मुझे यहां पे लिखनी है जिसके अंदर सारी स्ट्रिंग्स, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, मतलब आपको वो सारी स्ट्रिंग्स आनी चाहिए जिसका स्टार्टिंग लेटर क्या हो। ठीक है, हमें वो सारी स्ट्रिंग्स लिखनी है that is starting with A, where our alphabet is defined as A, B. तो यानी अगर मैं इसकी लैंग्वेज लिखूं तो कैसे लिखोगे? सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी होगी? सबसे छोटी से छोटी ए इटसेल्फ ही होगी। देखो ए के अंदर स्टार्टिंग क्या है? ए तो है, तो ए से छोटी कोई हो नहीं सकती। इसके अलावा ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, ऐसे जितने मर्जी बात करो। ए बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है, ए बी हो सकती है, मल्टीपल जो है वो पॉसिबिलिटी है। बट क्या बी ए हो सकती है? नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो स्टार्टिंग लेटर बी हो गया, यानी इस टाइप के जो है वो स्ट्रिंग्स नहीं होने चाहिए। तो यानी ये एक्चुअल में क्या स्टार्ट विद ए, तो यानी ये ऑब्वियसली फाइनाइट है या इनफाइनाइट? ये इनफाइनाइट लैंग्वेज का पार्ट है। अब इस इनफाइनाइट लैंग्वेज को मुझे रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। कैसे? Of course, it is an infinite language, okay, consisting of infinite number of strings. Now we have to represent this infinite language using our deterministic finite automata. Let's start with the designing part. तो डिजाइन करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या पार्ट
है। अब इस इनफाइनाइट लैंग्वेज को मुझे रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइनिंग पार्ट। तो डिजाइन करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्यू नोट, दैट इज द इनिशियल स्टेट। तो स्टार्टिंग स्टेट या इनिशियल स्टेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं क्यू नोट, मतलब मल्टीपल भी हो सकता है, कई जगह पे यहाँ पे एबीसी में भी डिनोट कर देते हैं, एक्स वाई जेड, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जनरल नोटेशन हमारे पास क्यू नोट है। और ये जो तीर हमने यहाँ पे लगाई, एरो लगाई, एक्चुअली में बताता है कि ये स्टार्ट स्टेट है, यहाँ से स्टार्ट करें। अब मेरे को चाहिए ए, मतलब कम से कम ध्यान से देख लो, क्यू नॉट था, हमने एरो लगाया, इसका मतलब हो गया ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। क्यू नॉट था, वहाँ पे मैंने ऐसे एरो लगा दिया, तो इसका मतलब है ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है। दिस इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। जब भी आप डीएफए डिजाइन करो ना, हमेशा याद रखना आप मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिजाइन कर लो पहले, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेना। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब वो आपको भी समझ आ जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम क्या है? ए, मतलब कम से कम एक ए तो आना ही चाहिए। तो ये लो, एक ए अगर आता है तो हम किस स्टेट पे पहुंच गए? Q1 स्टेट पे पहुंच गए। तो देखो ए आया तो मैं Q1 स्टेट पे पहुंच गया। जैसे ही हमने यहां से स्टार्ट किया तो मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी है? ए आती मैं जब भी हमें डीएफए बनाना है, सबसे जो मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसके लिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा डीएफए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्यू नॉट से स्टार्टिंग है, उसकी स्टार्टिंग स्टेट है क्यू नॉट, हमने दिखा दिया एरो से। उसके बाद हम ए इनपुट लेके एक क्यू वन पे जाएंगे एंड वी विल मार्क द क्यू वन एज फाइनल स्टेट बिकॉज इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द deterministic finite automata that this string is a part of the language because our condition here is we have defined that it should start with the letter alphabet symbol A and 1 पे पहुंच गया और Q1 पे मैं इसको क्या बना देता हूं? फाइनल स्टेट बना देता हूं। क्यों? so if there is double circle, that if there is double circle that means that state is final state. If we have marked an arrow, it means around the state, it means it is starting state, and if the state is double circled, it has double boundary, it means the state is final state, okay. So first we will make our DFA so that it satisfies the minimum length string of our language. क्योंकि एक ए आते ही ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे इसने एक्सेप्ट किया तो हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो बनता जा रहा है, क्योंकि हमने क्या बनाना है? हमें ऐसा ऑटोमेटा बनाना है, ऐसी मशीन बनानी है जो स्टार्टिंग विद ए वाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर ले। तो देखो मिनिमम से मिनिमम को एक्सेप्ट कर लिया, ये है पहला स्टेप डिजाइनिंग का। इस मिनिमम से मिनिमम के लिए आप पहले बना के Now I guess what we will do, if on Q1 we will mark the recursive self loop of A and B, that either it is A and B, accept it. Now keep accepting it, okay. रख लो। अब फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब क्या है कि क्या ये डीएफए है? नहीं, ये डीएफए क्यों नहीं है? इसका रीजन एक्चुअल में क्या है? ये डीएफए इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक डीएफए में अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में हमारे पास जो अल्फाबेट है वो है ए और बी। तो देखो क्यू नॉट ए के लिए तो इधर चली गई, बट बी के लिए कहां जा रही है? बी के लिए तो हमने डिनोट ही नहीं किया, तो मुझे सारे के सारे अल्फाबेट के लिए डिनोट करना पड़ेगा। तो ए के लिए क्यू नॉट यहां जा रही है। अच्छा, सिर्फ ये हमने दिखाया तो उससे डीएफए नहीं होगा। डीएफए के लिए ए, जैसे क्यू नॉट से ए था तो इसके बाद बी का भी कोई ना कोई हमें उसे डिफाइंड स्टेट देना ही होगा, डिफाइंड स्टेट देना ही होगा। अगर हमने वो नहीं दे रखा है तो हमारा वो डीएफए नहीं होगा, देन दैट इज़ नॉट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। वेदर इट इज़ टेकिंग ओनली वन स्टेट for one input, it is producing only one state. That doesn't this is not only the condition which needs to be satisfied for a finite automata to be declared as deterministic finite automata. For deterministic finite automata there is one more condition, that if there are more than one alphabets present in the set of alphabets sigma, then each state, after each state we should have defined a path for all the inputs that we are providing by giving alphabets as input. We should not, our finite automata should not miss any alphabet which can be a possible input, and we have not defined irrespective of whether we have defined that after taking one or two inputs it is producing only one state, but we are missing to provide one state, one input, definition of one input, that whether it will reach that, then we cannot say that it is a deterministic finite automata, okay. For the finite automata to be declared as deterministic, we needs to be, that definition is first, that definition is required that after taking input it should produce only one state, and it should also define for all the inputs present in the alphabet set, okay.
के लिए कहां जाएगी? अगर मैं बी यहां बना देता हूं, लेट्स सपोज अगर मैं बी यहां बना देता हूं तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बी आ गया तो बी सेट हो जाएगा, तो यानी मैं बी को यहां तो नहीं लिख सकता। दूसरा केस क्या हो सकता है? लेट्स सपोज मैंने सेल्फ लूप बना दिया बी का। अगर मैं सेल्फ लूप बना दूं बी को, तो देखो अगर स्ट्रिंग आती है बी ए, तो देखो बी ए कैसे चलाना आपको? स्टार्टिंग से बी आया, बी आती क्यू नोट से हम क्यू नोट पे ही रहे और ए आती हम यहां पे पहुंच गए, तो ये तो सेट हो गई। लेकिन हमने बी ए को एक्सेप्ट नहीं करवाना, स्टार्टिंग में ए आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? सेल्फ लूप भी नहीं बन सकता और ना बी यहां पे लिख सकते। तो ऑब्वियसली मुझे बी को ट्रैप करना पड़ेगा, मतलब बी को मुझे डेड स्टेट में जाना पड़ेगा ताकि मैं वहां से वापस ही ना आ सकूं। तो इसको बोलते हैं डेड स्टेट। मतलब हमने बी के लिए एक स्टेट बना दी, लेट्स से क्यू नोट, और बी जब भी आएगा वो क्यू नोट पे चला जाएगा, क्यू नोट से वो कहीं नहीं जा सकता, मतलब देयर इज नो पाथ टू रीच टू द फाइनल स्टेट। इसको बोलते हैं ट्रैप कर दिया हमने, इसको डेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया। तो डेड स्टेट में इसको हमने बना दिया। इसका मतलब होता है डेड स्टेट, यानी इफ यू फॉलो दैट पाथ देन देयर इज नो path to go to the final state. If once my automata goes to that state, then from that state we can never reach the final state, so that is known as dead state or trap state. So we because according to the definition of our language, it is not accepting any string starting with other alphabet from other than A. So if it is starting with we have to make our DFA such that it will reach dead state, and first if it at initial state it accepted B, then it cannot reach the final state. क्यू नॉट ए पे इधर जा रही है, बी पे इधर जा रही है, लेकिन क्यू वन कहां जा रही है? क्यू वन का तो ना ए पे बनाया ना बी पे बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए और बी पे सिंपल बना दो। कैसे आया ये माइंड में? कैसे आएगा कि ए और बी को आपको सेल्फ लूप में बनाना है? देखो स्टार्टिंग लेटर ए है, ए के बाद क्या है? ए के बाद कुछ मर्जी हो, ए के बाद ए हो, ए के बाद बी हो, बी हो, ए हो, जितने मर्जी कोई भी कॉम्बिनेशन। तो देखो स्टार्टिंग में जब जैसे ए आया मैं यहां पहुंच गया, अब उसके बाद ए आता है एक्सेप्ट होगा, ए बी आता है, ए बी आता है, जो मर्जी आए वो क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे। हमारी जो कंडीशन है कि फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए वो मेरी ट्रू होगी। और देखो क्यू नोट को भी आप सिंपल ए और बी के लिए इसी में बना दो, क्योंकि अगर आप गलती से इसको ऊपर ले जाओगे या इधर लेके जाओगे तो ये जो है वो डेड स्टेट नहीं रहेगी, फिर कोई और हो सकता है ऐसी इनपुट जिसमें ए स्टार्टिंग में ना आ रहा हो वो भी एक्सेप्ट हो जाए। तो डेड स्टेट में हमेशा ए और बी खुद पे ही जाता है ताकि इसको हम ट्रैप रख सके, इससे बाहर नहीं आ सके। Now we saw how we have made the DFA. You saw we have made it together. Okay. इससे ऊपर नहीं आ सकते ना इससे कहीं और जा सकते। तो ये आपका बन गया क्या? डीएफए, क्योंकि क्यू नॉट ए पे इधर जा रहा है, बी पे इधर जा रहा है, क्यू टू ए और बी पे इधर जा रहा है, ये भी फाइन हो गया, क्यू वन ए और बी पे इधर जा रहा है, तो ये भी फाइन हो गया। तो अब आपका डीएफए तैयार हो गया। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? क्यू इनटू ये आपका हो गया समीशन, मतलब आपके जो अल्फाबेट है दैट इज ए एंड बी एंड इट इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग द क्यू। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? क्यू आपके पास क्या है? सारी स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? क्यू नॉट, Q1, Q2, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? Q0, Q1, Q2, और इसको मल्टीप्लाई कर दो समीशन। समीशन आपके पास इस क्वेश्चन में कौन कौन से अल्फाबेट है? A और B। तो अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा Q0 A, Q0 B, Q1 A, Q1 B, Q2 A, Q2 B। सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 × 2 6 अपने पास स्टेट्स बन गई। तो इस 6 स्टेट्स को हमने क्या करना है? अब Q यहां पे क्या है? Q0, Q1, Q2। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? Q0 A आता है, Q0 के ऊपर अगर A आता है तो आप कहां जाओगे? Q1 पे जाओगे। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर दो, आपका ट्रांजिशन बनता जा रहा है। Q0 पे अगर B आता है तो देखा हमने ट्रांजिशन फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन सेमीकोलन transition function delta colon q cross sigma. Q is the set of all these states cross sigma. Sigma is the set of alphabets that will tend to that will give q again a set of a state, again a set. Means if we are at a state and we took one input from the alphabet set, we will reach a new state, a new or same state. We will reach a set from which also belongs to the set of the states. So initially we were at a set which belongs to the set of a state. It accepted an alphabet as an input from the alphabet set, and again we produced a set that also belongs to the set of states. पे भी आता है तो आप Q2 पे चले जाओगे, तो Q2 पे बना दो। देन Q1 पे अगर A आता है तो आप Q1 पे ही हो। Q1 पे अगर A आता है तो आप कहां पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे, आप Q1 पे ही रहोगे। ऐसे Q1 पे अगर B आता है तो आप Q1 पे B आते ही आप कहां पहुंचोगे? Mapping, it is just mapping of the on which state it will accept what and produce which state. Okay, ऐसे अगर Q2 पे आता है आप Q2 पे रहोगे, Q2 पे अगर B आता है तो देखो आप Q2 पे रहोगे। तो ये एक्चुअल में है फंडा रिप्रेजेंट करने का ट्रांजिशंस को। तो Q1 आपका Q0, Q1 और Q2 जो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है? ट्रांजिशन, जिसको हम बोलते हैं कि एक स्टेट पे अगर मैं अल्फाबेट अप्लाई करता हूं तो आप किस जगह पे पहुंचोगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो ये पांचों टपल्स जो है, पांचों सिंबल्स आपको क्लियर हो गए, और ये बेसिक सा एग्जांपल है स्टार्टिंग विद A डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द डीएफए। थैंक यू। जब आई डिसाइडेड टू हैव अ चाइल्ड, मन में कई सवाल चल रहे थे। सोचती थी क्या ये सही वक्त है या थोड़ा वेट। हेलो दोस्तों, क्विक क्वेश्चन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने देख लिया ना डीएफए में कुछ नहीं था। पहले तो वो पांच डीएफए इज डिफाइंड एज five tuples, q set of states, and sigma set of alphabets, and delta transition function, and q not initial state, and f set of final states. Okay, so this was the definition of the DFA, and then we know the difference between DFA and SA, that if we are in set we have defined it. And for DFA one more condition is that it should not miss anyone input. Okay, if it is reaching to dead state, we have to mention a dead state, otherwise it will not be a deterministic finite automata. Good. Okay, that is also clear, and we saw example also how from the
definition of the language, that is the grammar of the language, so how we make the DFA of that language. Okay, because DFA is the automata which will finally determine whether the language, whether the string is the part of the language or not. Okay, करने जा रहा हूं हाउ टू कंस्ट्रक्ट डीएफए, और इसे रिलेटेड मैं दो एग्जांपल्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो गाइस फटाफट से वीडियो now we will see some examples related to DFA. Okay, को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए व्हिच एक्सेप्ट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कंटेनिंग ए, और दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि एंड विद ए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएफए होता क्या है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो एक्सप्लेन की हुई है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक करें ताकि आपको इंट्रोडक्शन टू डीएफए पता लग जाए कि एक्चुअली डीएफए है क्या, क्योंकि मैं वो पॉइंट इसमें बार-बार एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे हम सीधा स्टार्ट करते हैं कंटेनिंग ए। कंटेनिंग ए का मतलब क्या है कि लैंग्वेज के अंदर सारी स्ट्रिंग्स ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ए आना चाहिए। तो आप हमेशा स्टार्ट किया करो मिनिमम से। मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी होगी? छोटी से छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी? ए इटसेल्फ। छोटी से छोटी स्ट्रिंग होगी आपकी ए। इसके अलावा क्या हो सकती है? लेट्स सपोज हमारे पास ए ए, देखो ए के अंदर भी तो ए आ रहा है ना, ए ए ए, इसके अंदर भी आ रहा है, बी ए आ रहा है, यस। कंटेनिंग ए मतलब कहीं पे भी हो, स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, बीच में कोई